नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज जो हमारी पुरानी उदाहरण कुंडली चल रही थी उसमें हम भाव बल पर चर्चा करेंगे। जन्मांग के में ये 12 भाव होते हैं। ये जो 12 भाव होते हैं, इन प्रत्येक भावों के बल पर चर्चा करेंगे। और ये हमारा जो ये लग्न हमारी है, ये पुरानी उदाहरण कुंडली की है, वही ये जन्मांग है, जन्म लग्न है। वैसे तो आम तौर पर माना जाता है कि जिस कुंडली में 5 9 का योग जितना ज़्यादा होगा, ग्रहों की स्थिति का 5 9 का योग जितना ज़्यादा होगा, उतनी अच्छी मानी जाएगी। या विचारणीय भाव, आप जिस भाव से विचार कर रहे हैं उस भाव से ग्रहों की स्थिति 5 9 की अच्छी है, वो भाव अच्छा माना जाएगा। दूसरी बात, आम तौर पर ये माना जाता है भाव का ये अधिपति देखता है, भाव का स्वामी देखता है, वो बली माना जाता है। लेकिन अब इसे यहाँ पर मिथुन लग्न है, मिथुन का स्वामी बुध है। बुध यहाँ पर यदि बैठा हो और बुध अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा तो हम मानेंगे कि भाव को पूर्ण बल मिल रहा है, पूर्ण दृष्टि दे रहा है। लेकिन गणित विधि से ऐसा निकालने से मालूम होगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ 7वीं दृष्टि से 60 कला का बल दे रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप गणित विधि से निकालेंगे तभी मालूम होगा। यदि दोनों के बीच में लग्न एवं लग्नेश के बीच में 180 अंश की दूरी है, तब 60 षष्टियांश 60 कला का बल देगा, वरना कम देगा। फिलहाल यदि सामने बैठा तो 45 कला से कम तो नहीं देगा, लेकिन 60 कला जरूरी नहीं है। इस पर भी एक उदाहरण देकर हम बताएंगे। तो जिस प्रकार से अब इसे लग्न का बल निकालना है, तो बहुत विद्वान पूछते हैं कि लग्न ही सब कुछ होती है, जन्म पत्रिका में लग्न ही प्रमुख होती है, लग्न से सब देखना चाहिए। तो लग्न बली है अथवा निर्बल है, कैसे देखेंगे? इसकी गणित कर हम बल निकालेंगे। उसे मानसागरी पद्धति में देते हैं। लग्न का बल ही, लग्न के स्वामी का बल ही लग्न का बल होता है। लग्न स्यापि स्वामी वीर्यम ही वीर्यम। लग्न के स्वामी का बल ही लग्न का बल होता है। यदि लग्न के स्वामी का बल ही लग्न का बल हुआ, तो तीसरे भाव का या दूसरे भाव का 5वें भाव का स्वामी का बल ही उसके भाव का बल हुआ, या 5वें भाव का स्वामी का बल 5वें भाव का बल हुआ, 7वें भाव के स्वामी का बल 7वें भाव का बल हुआ। तो यहाँ पर भाव बल निकाले जाएंगे। जिस प्रकार से प्रत्येक ग्रहों के बल निकाले जाते हैं, कौन ग्रह पर कितनी दृष्टि जा रही है, उसी प्रकार से इसमें भाव बल निकाले जाएंगे। तो भाव बल निकालने के लिए 3 भेद माने गए हैं। तीनों प्रकार के भेदों को हम बल निकालेंगे, तीनों प्रकार से हम बल निकालेंगे, एक में जोड़ेंगे। पाप ग्रहों के बल ऋणात्मक होते हैं और शुभ ग्रहों के बल धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर भाव बल निकालने के लिए 3 भेद हैं। पहला है भाव अधिपत बल। ये पहला भाव अधिपत बल आता है। ये भाव अधिपत बल वो है जो षडबल के अंतर्गत, जो षडबल हमने अभी बताया था इसके पहले, षडबल। और षडबल के 6 भेद होते हैं। षडबल 6 प्रकार से निकाला जाता है। इसके 6 भेद माने गए हैं। स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग बल, दृष्टि बल, ये 6 बल निकाले गए। इनका योग जो होता है, उस योग को हम 60 से भाग कर रूपा में बल प्राप्त करते हैं। तो षड बल का जो प्राप्त है
के द्वारा प्रत्येक ग्रहों का जो बल प्राप्त है वही भाव अधिपत बल है, क्योंकि प्रत्येक भाव का कोई न कोई स्वामी है। तो भाव अधिपत बल जो है ये षड बल द्वारा प्राप्त प्रत्येक ग्रहों का बल ही भाव अधिपत बल हुआ। और प्रत्येक भाव को कोई न कोई ग्रह देखता ही रहता है, चाहे तीसरी दृष्टि देखे, चौथी देखे, पाँचवीं में देखे, सातवीं देखे, आठवीं देखे, नवीं देखे, 10वीं देखे, 11वीं देखे, कोई न कोई देखता ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य 12वें भाव में है और लग्न दूसरे भाव में है, जबकि मानते हैं दूसरे दृष्टि नहीं होती है। अब ये गणित जिससे हम निकालेंगे, इसमें देखेंगे कि दृष्टि आ रही कि नहीं आ रही। जरूरी नहीं है कि दृष्टि ना आती हो, आम तौर पर मानते हैं कि ये 12वें भाव में बैठा, दूसरी कोई दृष्टि नहीं होती है। जबकि दृष्टि का नियम ये है 0 अंश से 30 अंश के मध्य कोई दृष्टि नहीं होती है। 30 अंश से ऊपर दृष्टि दृष्टा के बीच में 30 अंश से अधिक अंतर है तो दृष्टि होगी। और 300 से 360 का यदि अंतर है, 300 अंश से 360 अंश का यदि अंतर है तब कोई दृष्टि नहीं होगी। इसके बाद में दूसरा है भाव दिग्बल। अब भाव दिग्बल के अंतर्गत राशियों के 4 भेद माने गए हैं। 4 दिग्बल के लिए राशियों के 4 भेद माने गए हैं। पहला है नर राशि। पहली नर राशि है, दूसरी जलचर राशि है, तीसरी चतुष्पद, और चौथी राशि कीट राशि होती है। ये दिग्बल के अंतर्गत राशियों के 4 भाग माने गए हैं। नर राशि, जलचर राशि, चतुष्पद राशि और कीट राशि। अब इस पर जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब बताएंगे नर राशि, जलचर राशि, चतुष्पद राशि, कीट राशि। लेकिन तब तक हम नर राशि पर चर्चा कर रहे हैं। नर राशि के अंतर्गत 3, 6, 7, 11 ये 4 राशियां और नवीं राशि धनु का 1/2 भाग नर राशि में आता है। और नर राशि लग्न में बलवान होती है, 60 कला बल देती है। नर राशि 3, 6, 7, 11 और धनु का के 15 अंश तक होती है। तो और नर राशि लग्न में बलवान होती है, लग्न में 60 कला बल देती है, 1 रूपा बल देती है। यदि 3, 6, 7, 11 और धनु के 15 अंशों तक लग्न में कोई राशि है तो उसको 60 कला बल प्राप्त होगा। यही राशि 3, 6, 7, 11 ये वाली नवम यहाँ 7वें भाव में पड़ जाती है। ये पहला भाव है, ये 7वां भाव है, यहाँ पड़ जाती है तो 0 कला बल रह जाता है। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 0 है। इसके मतलब जब यहाँ पर 60 है, यहाँ 0 है तो ये राशियाँ यहाँ पड़ जाएंगी तो 50 रह जाएगा उसका बल, 50 कला। यहाँ पर 40 कला, यहाँ पर 30 कला, यहाँ पर 20 कला, यहाँ पर 10 कला और यहाँ पर 0 कला। उसी प्रकार से जलचर राशि देखें तो जलचर राशि चतुर्थ में 60 कला बल देती है। जो जलचर राशि में है, जलचर राशि में चौथी 8वीं मानते हैं और मकर की मानते हैं, मकर आधा मानते हैं, मकर राशि का आधा भाग मानते हैं। तो ये राशियाँ यदि यहाँ पड़ जाएंगी 60 कला बल देंगी।
यहाँ पड़ जाएंगी तो जीरो कला बल देगी। क्रमशः 10-10 कर कर आप यहाँ तक निकालते चले जाएंगे। चतुष्पद राशि, जो चतुष्पद राशि है 4 पैरों वाली राशि, जैसे मेघ है 4 पैरों की, वृक है 4 पैरों की, सिंह है 4 पैरों की, तो ये राशि मकर भी उसमें आती है। ये राशि 10वें भाव में पूर्ण बल देगी। और कीट राशि जो है वृश्चिक मानी गई है, 7वें में बली मानी गई, यहाँ पर 60 कला बल देगी। यदि यही अंक यहाँ पड़ जाएंगे तो जीरो कला देगी बल। इसको हम विस्तार से बताएंगे। उसके बाद अब तीसरी है यहाँ पर भाव दृग्बल। अब भाव दृग्बल है। दृग्बल के मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि बल। अब लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, उनमें उनकी दृष्टि में कितना बल है, कितने कला से देख रहे हैं, इसको निकालने के लिए जिस प्रकार से हमने सूर्य पर सूर्य चंद्रमा का आपस में बल निकाला था, सूर्य चंद्रमा को कितना बल दे रहा है, बुध को कितना दे रहा है, मंगल को कितना दे रहा है, गुरु को कितना दे रहा है, अथवा गुरु बुध को कितनी कला से बल दे रहा है, मंगल को कितनी कला से बल दे रहा है, शुक्र को कितनी कला से दृष्टि दे रहा है। जिस प्रकार से हम निकालते पिछले में हमने निकाला है, उसी प्रकार से निकालेंगे भाव दृग्बल में कि लग्न को कौन कौन से ग्रह कितनी कला से बल दे रहे हैं। यही भाव दृग्बल होता है, यही भाव दृग्बल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमें यही जन्म कुंडली यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसमें यहाँ पर 3 राशि है, सप्तम में 9 राशि है, 10, 11, 12, 1, 2। इसका स्वामी देखिए यहाँ पर, इसका स्वामी देख लिए यहाँ पर बुध बैठा है 12वें भाव में। यदि बुध यहाँ पर बैठा होता तो हम कहेंगे कि सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, लग्न हमारी बलवान है, 60 कला से बल प्राप्त हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं 60 कला से बल प्राप्त हो रहा हो। अब गणित विशेष को निकालेंगे। जैसे लग्न हमारी 2, 29, 53, 22 है, तो यहाँ पर हम 2, 29 से निकाल रहे हैं। मान लीजिए लग्न हमारी 2, 29 हम मान लिया हमने, तो इनके अंश बनाए 60, 20, 80, 89 अंश, 0 कला और 0 विकला। यदि हमारी लग्न है और बुध हमारा मान लीजिए, यदि बुध हमारा यदि 8 राशि 9वीं राशि में होगा और 3 अंश पर होता, 8 राशि 3 अंश पर होता, 3 अंश 0 कला और 0 विकला पर यदि बुध हमारा होता, मान लीजिए बुध यहाँ पर 8 राशि 3 अंश पर है, तो आप अंश के अनुसार निकालेंगे कितना बल प्राप्त हो रहा है, इसे नहीं आप जान पाएंगे। तो 8 त्रिक 24, 240 और 3 43, 243 अंश पर बुध है। बुध का भोग्यांश 243 अंश है, जबकि लग्न हमारी 89 अंश है। तो दृष्टि बल दृग्बल निकालने के लिए दृश्य माइनस दृष्टा किया जाता है। दृग्बल निकालने के लिए दृश्य माइनस दृष्टा किया जाता है। तो दृश्य यदि लग्न को देख रहा है तो लग्न हमारी 89 अंश है, तो 89 में हम अब 89 से 243 नहीं घट पाएंगे, तो इसमें हम 360 और जोड़ देंगे। तो 9, 8 से 14 के 4 यहाँ से 1, 449 हुए। अब इनसे इनको हम घटाएंगे, बुध को हम घटाएंगे 6, 0,
206 अंश मिले हैं। अब ये हमारा दृष्टि केंद्र आया है, दृष्टि केंद्र हमारा आया है 200। अब 206 दृष्टि केंद्र आया है। यदि दृष्टि केंद्र 180 के ऊपर होता है, ये दृष्टि केंद्र 180 के ऊपर होता है तो 300 माइनस दृष्टि केंद्र बराबर जो शेष बचेगा भाग 2 करेंगे, वही दृष्टि मूल्य होगा, वही दृष्टि मूल्य होगा। अब 300 से हम घटाएंगे इसको, तो 300 से 206 घटाइए, 300 माइनस 206 बराबर 94। 94 इसको हम भाग 2 से देंगे तो 47। इसको जब भाग 2 से देंगे 47 कला से बुध इसको दृष्टि दे रहा है, दृष्टि बल दे रहा है 47 कला से। वैसे आम रूप से हम जानेंगे 60 कला से दे रहा है। इसी प्रकार से यदि लग्न हमारी 229 की जगह पर लग्न कहीं 2 राशि 5 अंश पे होती और बुध हमारा 8 राशि 28 अंश पर होता, तो मान लीजिए कितनी बहुत कम रह जाती। इसमें फिर वही नियम लागू होता, दृश्य से दृष्टा घटाएंगे, जो शेष बचेगा यहाँ पर 180 150 के मध्य में है तो दृष्टि केंद्र से 150 घटा देंगे, शेष को 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए एक चार्ट की आवश्यकता होगी। इसको बनाने के लिए एक चार्ट हमको बनाना होगा। इसको निकालने के लिए एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट में देखिए पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, हम पूरे 12 ये भाव लिख लिए हैं हमने। अब पहले भाव में कितना अंक? 3 अंक दिया हुआ है, यहाँ पर मिथुन है तो पहले के सामने हम 3 लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। इस प्रकार से इसको हम चार्ट बनाएंगे। ये वाला भाव में हम लिखेंगे भाव अधिपति बल, भावाधिपति बल। दूसरे में लिखेंगे भाव दिग्बल और तीसरे में लिखेंगे भाव दृग्बल। इस प्रकार से हम चार्ट बनाएंगे। इसमें जो सड़बल वाला बल लिखा जाएगा, इसमें सड़बल वाला बल लिखेंगे, जो बुध के पास है सड़बल में प्राप्त हुआ वो यहाँ लिखेंगे, वही 6 में लिख देंगे। जो 7 में लिखेंगे वही 2 में लिखेंगे, जो 1 में लिखेंगे वो 8 में लिखेंगे, 9 में लिखेंगे वो 12 में लिखेंगे, 10 में लिखेंगे वो 11 में लिखेंगे। क्योंकि इन ग्रहों के पास जो बल है 2-2 राशियाँ 2-2 प्रकार से लिखेंगे और सूर्य 2-2 जगह लिखेंगे और सूर्य चंद्रमा का 1-1 लिखा जाएगा। जिस प्रकार से हमने सड़बल में निकाला है उसमें लिखा जाएगा। और भाव दिग्बल जो है, भाव दिग्बल इसमें लिखा जाएगा और भाव दृग्बल इसमें हम लिखेंगे। उसके बाद ये योग किया जाएगा। अब फिर इसके बाद निकाला जाएगा
ऋण है कि धन है, पाप ग्रहों के ऋणात्मक बल होते हैं, शुभ ग्रहों के धनात्मक होते हैं। अगले बार में हम भाव दिग्बल पर चर्चा करेंगे।